आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि भाई अब हम 18,000 रुपए पुजारियों को भी दे रहे हैं, 2100 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं और तमाम तरह की योजनाएं गिना दी। कह रहे हम तो सब चंगासी। तो 2100 की स्कीम ऑनलाइन होनी चाहिए। आपने अपने ही वर्करों को भेज के लोगों के फार्म भरने चालू कर दे महिलाओं के, जब डंडे पड़े तो भागे वहां से। कह रहे मुफ्त इलाज मिलता है वहाँ पे, नहीं, जितने भी गरीब है सबको इलाज मिल रहा है। मुफ्त इलाज की जगह वहां पर कई मोना क्लिनिकों में कुत्ते नजर आ रहे हैं। 16 साल का था, 15 साल का था, 14 साल का था, उसने भी बियर पीनी शुरू कर दी, क्योंकि एक पेटी के साथ एक फ्री। मनीष सिसोदिया यहाँ से भी चुनाव हार तरुणधर रहे हैं। मरवा खड़ा हो गया तो चुनाव उसी दिन हार गया। उसको रात को नींद नहीं आ रही। लोगों ने इसके टेंट उखाड़ दिए, सिसोदिया के काले झंडे दिखा के आया कर दी, क्योंकि वो तो जहाँ जा रहे लोग दो ही पूछते हैं क्वेश्चन उससे। एक तो ये बता तू परपड़गंज छोड़ के क्यों आया। ऐसा वाकई इस विधानसभा में हो रहा है ले आप जाके इंक्वायरी कर लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। कि आप जो थे कांग्रेस पार्टी में थे और उसके बाद अब आपने पार्टी बदल ली, तो जैसा कि उनका कहना है कि भाई बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, आप उस पार्टी में आए और आप साफ सुथरे हो गए। ये क्या सोचते हैं, ये तो राजे महाराजे हैं कांग्रेस में। राहुल गांधी महाराजा है, अब चला गया ना, यहाँ मनमोहन सिंह की डेथ हुई, वो भाग गया वहाँ। नहीं, हमारा तो रोज झगड़ा होता था वहाँ। किस बात पे, मतलब यही क्या कारण? झगड़ा कि कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं थी वहाँ। कार्यकर्ता चपरासी है, बड़े से बड़े एमपी चपरासी है। इतना गुस्सा आ गया आपको, आपने ये बोल दिया कि राहुल गांधी तेरा भी वही हाल होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था। राहुल गांधी को ये नहीं पता कि हम जब 2-4 होते थे ना मुगलों के साथ, सिख खत्म हो गए हैं, लेकिन वहाँ निहंग सिंहों ने एक लगा दी चुंगी, हम तब खत्म नहीं हुए। आप कैसे हो सकते हैं हिंदुस्तान में। कितनी सीटें अगर ये भी बता दे तो? मैं 55 सीटें से पार जाएंगे आप। 55 सीटें बीजेपी जीत रही है, 200% जीत रही है। और मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली के दिल में कौन कारवां पहुंचा है जंगपुरा। इंडिया टीवी की इस खास सीरीज में आपका स्वागत है और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं यहां के पूर्व विधायक और बीजेपी के वर्तमान प्रत्याशी तरविंदर सिंह मारवा साहब। मारवा साहब, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। चुनाव किस तरफ देख रहे हैं? जंगपुरा का जो चुनाव है वो किस तरफ देखते हैं? जंगपुरा का चुनाव जो है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे खिलाफ प्रत्याशी आप पार्टी का उतरा है, वो पहले परपड़गंज से 12 साल रहा, वहाँ पर डिप्टी सीएम भी रहा। ईरानी की लोग जनता पूछ रही है, हमसे भी पूछती है कि क्या वजह है कि वो परपड़गंज छोड़ के यहाँ पर जंगपुरा में आया। अगर उस व्यक्ति ने वहाँ पर सेवा की होती, और कोई परपड़गंज ज़्यादा दूर भी नहीं है, 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर होगा। जनता उनसे पूछ रही है कि आप वहाँ से क्यों छोड़ के आए हो, वहाँ पर आपने काम नहीं किया। दूसरी बात, जनता ये भी हैरान में है कि ये वहाँ से छोड़ के क्यों आया। और कल आज मुझे कोई बता रहा था कि कल परपड़गंज से बहुत सारे लोग आए थे, उसको भगोड़ा घोषित किया है। जो यहाँ पर भी वो शोर मचा कर आए हैं कि उसने हमारा काम नहीं किया तो आपके यहाँ पर भी काम नहीं करेगा। काम की बात कर रहे हैं, काम तो उन्होंने खूब कहा कि हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बता दिए, और शिक्षा मंत्री रह चुके हैं मनीष सिसोदिया की बात कर रहे हैं आप। तो फाइट जो है वो जंगपुरा की बहुत टफ होने वाली है। लेकिन आपका जब डिक्लेयर हुआ, जब टिकट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद से एक यहां पर लगा कि अब मामला जो है त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है कि अब बीजेपी इस सीट पर तो फाइट में है, क्योंकि आप 1998 से विधायक रहे हैं 2013 तक, और 2022 में आपने बीजेपी ज्वाइन की है। तो उनका कहना है कि भाई शिक्षा मंत्री, बतौर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने तो बहुत काम किया है, और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि भाई अब हम 18,000 रुपए पुजारियों को भी दे रहे हैं, 2100 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं और तमाम तरह की योजनाएं गिना दी। कह रहे हम तो सब चंगासी। मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, लेकिन कुछ जोक भी आ रहे हैं। अगर एजुकेशन की वो क्रांति कहीं पर उसने कहा था मैं लाया हूँ, तो 12 साल के एजुकेशन
स्कूलों में बच्चों की संख्या कम क्यों हुई? हम्म अगर अच्छे स्कूल होते तो बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए ना। हम्म केजरीवाल जब 2013 में जीता था पहली बार, उसने कहा था मैं 500 स्कूल दिल्ली में खोलूंगा, और ने हम्म मेरे को लगता है 500 की जगह तो 5 भी नहीं खुले अभी तक नए स्कूल। हम्म जाके पूछ लो। हम्म सबसे बड़ी बात, अगर किसी चीज की क्रांति आई है तो डीपीएस स्कूल भी बंद हो जाते। हम्म अगर आप 500 खोल देते हम्म तो ये जो प्राइवेट स्कूल तो बंद हो जाते। अगर आप क्रांति लाना चाहते थे तो वो क्रांति गई कहाँ? बच्चों की संख्या कम होने से इसका मतलब क्रांति तो लाई नहीं आप। मोहल्ला क्लिनिक के हाल जाकर देखो, वहां पर कह रहे मुफ्त इलाज मिलता है वहां पे, नहीं, जितने भी गरीब है सबको इलाज मिल रहा मुफ्त इलाज की जगह वहां पर कई मोहल्ला क्लिनिकों में कुत्ते नजर आ रहे हैं। आप जाके देखो इसने क्या किया। मोहल्ला क्लिनिक अपने जो इसके स्वार्थी जो वर्कर थे है। उनका मकान था, एक कमरा खाली कर के उसको 40,000 50,000 रुपये महीना शुरू कर दिया। नाम के लिए रजिस्ट्रेशन हो गए, बाहर बोर्ड लग गया मोहल्ला क्लिनिक, और रात को बिस्तरा बिछा के वहीं सो रहा है। ये मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो आप। और जो क्रांति कह रहा है, बहुत अच्छी क्रांति वो दिल्ली में लेकर आया है, उसको तो इनाम मिलना चाहिए। मनीष सिसोदिया को हाँ, इनाम क्या मिला उसको? जेल में जाने का मिला। तो कह रहे फंसाया है तो बीजेपी ने। फंसाया छोड़ो ना, उनका कहना है। उनका कहना है ना, मेरा कहना सुनो ना आप। वो जो कह रहे हैं ना एजुकेशन क्रांति लेके आया हूँ, वो क्रांति बहुत अच्छी लेके आया है। शराब घोटाले की क्रांति लेके आया है। नौजवानों को शराब की लात, नशे की लात लगा दी उसने। एक के साथ एक फ्री देके अपने फायदे के लिए उसने नौजवान पीढ़ी का सत्यानाश कर दिया। जो नौजवान 16 साल का था, 15 साल का था, 14 साल का था, उसने भी बियर पीनी शुरू कर दी, क्योंकि एक पेटी के साथ एक फ्री थी, 50 रुपए 40 रुपए की थी। अब जब फ्री बंद होगी, अब वो नौजवान पैसे कहाँ से लाए पीने के लिए? उसने चोरी शुरू कर दी, घर में झगड़ा शुरू कर दिया। जो शादीशुदा था उसने अपनी वाइफ से झगड़ा शुरू कर दिया। ये तो इसके कारनामे हैं। इसी कारनामों के पीछे, क्योंकि भगवान है, यहीं पर है भगवान, भगवान ने इनको सजा भी दे दी। 1.5 साल देख के आया सजा। पहली बात तो आप ये देखो, जो आदमी 1.5 साल की सजा काट आया, कोई भी हो, कोई केस था तभी सजा हुई, मतलब काट के आया ना जेल में, अब आ गया जमानत पर। आपका कहना है कि धुआं वही निकलता है जहां आग लगी होती है। नहीं, धुआं नहीं। आप देखो, बात को कंप्लीट होने दो मेरी। 1.5 साल काट आया, और जो 1.5 साल जेल, 1.5 साल में जिसको जमानत 1.5 साल बाद मिली हो, केस फर्स्ट ट्रैक में चल रहा है राउज एवेन्यू में। फर्स्ट ट्रैक का मतलब कि जल्दी जल्दी डेट देके उसका नतीजा निकलना है। कल अगर बाय द वे तेरे को 7 साल की सजा होगी, तो जो यहाँ की जनता है वो जेल में मोहर लगवाने जाएगी। जो वो लेटर पैड उसको साइन किए हुए चाहिए, पेंसिल चाहिए, कोई भी चीज सड़क बनानी, जेल में जाएगी साइन कराने। यहाँ से जेल में अंदर जाने देते हैं ऐसे? तो फिर उसको तो नैतिक जिम्मेवारी थी कि पहले केस अपना खत्म करा फिर चुनाव लड़, क्योंकि तेरे ऊपर तो तलवार बांटी हुई है। इसी तरह केजरीवाल ने कहा उस दिन कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा? तेरे को तो तभी तो तूने इस्तीफा दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह लगा दिया कि जब तक तू ना दफ्तर जा सकता, ना किसी फाइल पे साइन कर सकता, पाबंदियां लगा दी, तभी तूने इस्तीफा दिया। अब तू जीतने के बाद मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा? जब तक तेरा केस नहीं खत्म होएगा तू मुख्यमंत्री की ओहती नहीं ले सकता। लेगा तो तेरे को दफ्तर नहीं घुसने देंगे, किसी फाइल पे साइन। तो मतलब कुछ काम नहीं। लेकिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। 2100 रुपए का पहले इसने कहा 1100 1000 दे रही हूँ जो इसकी मुख्यमंत्री,
ठीक है। इसने शाम को बदल दिया, मैं 2100 दे रहा हूँ। चलो 2100 दे रहा, हमें खुशी है, लेकिन दे कहाँ से रहा है? रजिस्ट्रेशन भी कर दी नकली। और इसी की सरकार ने, इसी के मुख्यमंत्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि दिल्ली सरकार में 2100 की कोई योजना नहीं है। और वो लोगों ने नोटिफिकेशन जब अखबारों में भी आया आधे आधे पेज का, दिल्ली महिला जब पढ़ा तो इसकी चालाकी पकड़ी महिलाओं को, गरीब महिलाओं को। और उसके बाद अपने वर्करों से फार्म भरने का क्या मतलब? अगर आपने 2100 अनाउंसमेंट कर दिया तो सरकारी तंत्र आएगा ना, ऑनलाइन आएगा ना। देखो आज पेंशन बुजुर्ग की ऑनलाइन भरी जा रही है ना, वैसे तो नहीं भरी जा रही। आज राशन कार्ड तक ऑनलाइन कर दिया, तो 2100 की स्कीम ऑनलाइन होनी चाहिए थी। आपने अपने वर्करों को भेज के लोगों के फार्म भरने चालू कर दे महिलाओं के। जब डंडे पड़े तो भागे वहां से, क्योंकि आप लालच नहीं दे सकते। आप अपने मैनिफेस्टो में जो मर्जी दो ना, आप सरकारी तंत्र को या तो पक्का काम हो, आपने तो अधूरा काम करके लोगों को झूठ बोलकर आपने स्कीम लाए। अपने ही वर्करों को वहां पर बोर्ड लगा रखा सरकारी वर्कर, इसके लोगों ने इसके टेंट उखाड़ दिए, सिसोदिया के काले झंडे दिखा के आया कर दी। क्योंकि वो तो जहां जा रहे लोग दो ही पूछते हैं क्वेश्चन उससे, एक तो ये बता तू परपड़गंज छोड़ के क्यों आया? डिप्टी सीएम रहा तू, अगर वहां काम करता तो तेरी लोग तेरे को आसमान पे। अब हमने काम किए ना जी। मैं तो जंगपुरा विधानसभा का सभी नागरिकों का बार बार क्यों सम्मान कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे हारने के बाद भी जंगपुरा विधानसभा की जितनी जनता थी, जितने हमारे कार्यकर्ता थे, वही मुझे सम्मान देते थे जैसे एमएलए का सम्मान होता था। जहां पर जाता था वहां पर वही सम्मान मुझे देते। वो मुझे तब भी एमएलए ही समझ रहे, गरीब आदमी तो मुझे आज भी एमएलए ही समझ रहा है। चाहे मैं घर बैठू, मेरे कोई काम बता रहा है कि ये मरवा सब करा दो, पानी गंदा आ रहा है करा दो। आज भी फोन आया नंगली से कि सीवर भरे हुए। इसीलिए तो इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। तो वरना ये सीट तो सीधा सीधा मनीष सिसोदिया के पक्ष में जाती हुई दिख रही थी। नहीं, अब तो दूर दूर मत सोचो उसके पक्ष में। मनीष सिसोदिया यहाँ से भी चुनाव हार रहे हैं। मरवा खड़ा हो गया तो चुनाव उसी दिन हार गया, उसको रात को नींद नहीं आ रही। यहाँ पर वो मीटिंग नहीं कर पा रहा अभी तक। बता दो उसने कोई नुक्कड़ मीटिंग की है? सिर्फ हाथ जोड़ के निकल रहे। आगे किसी ने सम्मान किया उसका? आप देखो ना, अभी तक कहीं किसी ने एक हार भी नहीं उसके गले में डाला। चुनाव जीतने की क्या बात कर। लोगों में अंदर अपने आप उत्साह होगा तभी आपको सम्मान देगा ना, तभी अपने पैसे से हार लेके आएगा ना। आपने 100 अगर पंजाब से बुला लिए और वो भी दिन ही शराब शुरू कर देते। वो होटल वाला बता रहा था कि यहाँ पर अद्धे पौए दिन ही आने शुरू हो जाते। ऐसा वाकई इस विधानसभा में हो रहा है? आप जाके इंक्वायरी कर लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। रेस्टोरेंट से पूछ लो, आश्रम जितने ढाबे हैं पूछ लो उनसे क्या हो रहा है। आज चले जाओ, वो अपने आप बोलेंगे क्या हो रहा है। तो मनीष सिसोदिया इस सीट से चुनाव हार रहे हैं। पंजाब से अगर 100 आदमी ले आओगे तो चुनाव नहीं जीता जाता है कभी भी। जब तक लोकल हमारे यहाँ पर भाई हैं, हमारी बहनें हैं जो हमसे प्यार करती हैं, हमारे नौजवान साथी हैं जो हमसे प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, अपने आप बोर्ड लगवा रहे हैं, अपने आप झंडे लगा रहे हैं, अपने आप। अभी तक मेरा 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ है। 1/8 ने नहीं खर्चे, मैंने 20 मीटिंगें कर ली। लाजपत नगर में आज तक अभी तक एक भी मीटिंग हुई उसकी? आप निकाल लो। हाथ जोड़ के तो गलियों में घूमते रहो, किराए के आदमी लेकर घूमते रहो, उससे थोड़ी होता है चुनाव। चुनाव तो होता है ठोस। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया तब वो आपके लिए करेगा। हमने नौजवानों के लिए किया है, हमने सबके लिए किया है। यही विधानसभा थी 1998 में जब मैं जीत के आया था। मैंने आपका पूरा राजनीतिक सफर पढ़ा। हाँ, तो 1998 से 2013 तक आप लगातार विधायक रहे। नहीं, यहाँ पर पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, टैंकर आते थे। चाहे वो बोगल हो, चाहे सिद्धार्थ नगर हो, चाहे निजामुद्दीन हो, बस्ती हो, चाहे आपका आश्रम हो, शालीमार सिनेमा हो, स्लैट कॉलोनी फर्स्ट सेकंड हो, सिद्धार्था एक्सटेंशन हो, 80 गज फ्लैट हो, डेसू कॉलोनी हो, सिद्धार्था एक्सटेंशन A, B, C, जहाँ
क्वार्टर इतने 3-3 करोड़ क्वार्टर है, वहां पर भी लोग टैंकर से पानी भरते थे। तो ये आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हमने साफ पानी दे दिया, मुफ्त पानी दे दिया। आप जाओ स्लैट पार्ट में, कब से गंदा पानी पी रहे, चाहे किलोकड़ी हो, चाहे जीवन नगर, भगवान नगर हो, पता तो करो। नेहरू नगर, जब मैं पहली बार जीत के नेहरू नगर गया था, मई का महीना था, 500 औरतें आंसू अपनी गिरा रही थी, क्योंकि उनको टैंकर से पानी उस टाइम एक 1.5 मंजिल बना हुआ था, वहां पर लेकर जाती थी। आज जाओ पूछो, झुग्गी वालों से पूछो, सब जगह टैंकर बंद करा दी। मैं उन आम आदमी पार्टी का एक आरोप और बताता हूं आपको, जो आपकी टिकट डिक्लेयर हुआ 4 तारीख को। उसके बाद सबसे पहला आरोप आप पर ये लगाया गया कि आप जो थे कांग्रेस पार्टी में थे और उसके बाद अब आपने पार्टी बदल ली। तो जैसा कि उनका कहना है कि भाई बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, आप उस पार्टी में आए और आप साफ सुथरे हो गए। साफ सुथरे, मैंने कोई पाप किया? अगर लोगों को मैंने टैंकरों से मुक्त करा दिया तो मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए इनका? नहीं, वो आप पे डायरेक्टली हमला नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपकी छवि इस विधानसभा में कैसी है। इसीलिए वो आपकी पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस का सहारा लेते हैं और आप पर हमला कर रहे हैं ताकि चुनाव में। अब तो मेरे को 2 साल हो गए हैं, मेरा बेटा काउंसलर बन गया है भारतीय जनता पार्टी से, लाजपत नगर की सीट से। अब क्या वो मेरे ऊपर लगाएंगे? मैं अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ के आया हूँ, मेरे को किसी का दबाव तो ही था। मैं तो जो नरेंद्र मोदी जी ने हमारा जो वहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया ननकाना साहब, हम उसका एहसान मानते हैं। बाल दिवस जो छोटे साहबजादों का पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, केरला में हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी का तो सिख समाज कभी एहसान भूल नहीं सकती। इन्होंने क्या किया? कभी हमारा तो राहुल गांधी से झगड़ा था। चुनावों से हटके मैं इसी पर आ रहा हूँ, चुनावों से हटके मैं आपसे एक ये चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि मारवा साहब ने पार्टी क्यों छोड़ी थी। क्या नरेंद्र मोदी के ये काम आपको दिल में छू गए जिस वजह से आपको इधर गए? क्योंकि राम मंदिर बनाया, 370 हटाई, ये कौन कर सकता है? उसमें तो भगवान की, नरेंद्र मोदी जी में तो भगवान की रूह है। जो व्यक्ति एक दिन छुट्टी नहीं की उसने, देश के लिए सोचता है। ये क्या सोचते हैं? ये तो राजे महाराजे हैं कांग्रेस में। राहुल गांधी महाराजा है, अब चला गया ना, यहाँ मनमोहन सिंह की डेथ हुई, वो भाग गया वहां पर। आपने कभी जिक्र किया इस चीज का कि पार्टी में अगर आप ऐसा आरोप नहीं? हमारा तो रोज झगड़ा होता था वहाँ। किस बात पे? मतलब क्या झगड़ा कि कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं थी वहाँ। कार्यकर्ता चपरासी है, बड़े से बड़े MP चपरासी है। जब आपने पार्टी छोड़ी तो मैं एक बयान पढ़ रहा था, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि दिल्ली में सिख नेता मारवा साहब सबसे टॉप पर हैं और उनकी हर एक चुनावी रैली में सोनिया गांधी भी पहुंची हैं, राहुल गांधी भी गए हैं, फिर भी आपको नाराजगी हुई? नहीं, राहुल गांधी आया ना, सोनिया गांधी तो आई नहीं। राहुल गांधी भी, क्योंकि और कोई ताकत लीडर ही नहीं था इनके पास जो राहुल गांधी की रैली कर ले। एक दिन में रैली करी थी मैंने। तो ये नाराजगी का मतलब सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। इस चीज की है कि जब कार्यकर्ताओं को, हम कार्यकर्ता हैं, मोदी जी भी अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, अमित शाह जी भी कार्यकर्ता कहते हैं, राजनाथ सिंह कार्यकर्ता, JP नड्डा जी भी, वो कभी नहीं कहते कि हम प्रधानमंत्री हैं। हम एक कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं पार्टी का। और जो सम्मान वहां दे रहे, मेरे बेटे को टिकट दे दी ना, जीत भी गया। किसको हराया? जो 30 साल से राज कर रहे थे वहां पर। तो ये काम करना, हम गरीबों की मदद करते हैं ना, हम झुग्गी झोपड़ी वालों की मदद करते हैं ना। इतना गुस्सा आ गया आपको, आपने ये बोल दिया कि राहुल गांधी तेरा भी वही हाल होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था? नहीं, मेरा उसका उन्होंने गलत निकाला कांग्रेसी। हाँ, उन्होंने एक मैंने ये कहा था कि आप सिखों के समाज से आप जाके कह रहे हो बाहर अमेरिका में कि इसका नाम क्या, सिखों को वहाँ पगड़ी की इजाजत नहीं, कड़ा डालने की इजाजत नहीं, सिख वहाँ मतलब कि डरे हुए हैं। हम तो उसको, राहुल गांधी को ये नहीं पता कि हम जब 2-4 होते थे ना मुगलों के साथ, जब होता था औरंगजेब के साथ मुकाबला, उसने भी कह दिया था सिख खत्म हो गए हैं, लेकिन वहां निहंग सिंहों ने एक लगा दी चुंगी कि सिख मोड़ लगा के सिख टैक्स शुरू कर दिया था। हम तब खत्म नहीं हुए। आप कैसे हो सकते हैं? हिंदुस्तान में हमें नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं पूरा सत्कार दे रहे हैं सिखों को। छोटी छोटी बात पे हम जब टाइम मांगते हैं हमको टाइम, कोई प्रधानमंत्री 20 मिनट ऐसे बैठ के, मेरे को उन्होंने समय दिया, उन्होंने सुनी, उन्होंने बताया कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, वहाँ जब आंधी तूफान आ गया था तो गुरु नानक देव जी का वहाँ स्थान जो है ध्वस्त हो गया था, तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा ही
स्थान चाहिए जैसे पहले बना हुआ था, 10 आर्किटेक्ट को बुला के कहा, फिर वैसा ही उन्होंने स्थान दिल्ली गुजरात सरकार से बना के स्थापना। और तालिबान से भी, अफगानिस्तान से भी जो ग्रंथ लेकर के आए थे, गुरु वो भी ग्रंथ हमने देखा। साहब है। नहीं, कहाँ पर सिखों के साथ नहीं खड़े। किसी ने देश की आजादी के बाद किसी ने छोटे साहिबजादों, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कुर्बानी नहीं है छोटे साहिबजादों की जो कुर्बानी है। उनको कितना लालच दिया गया, उनको कितना वो दिया गया, लेकिन बोले सोनिहाल के नारे से उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। और जरा कुछ भी उनके नहीं आई, जैसे डर बयान बिल्कुल भी नहीं आई। छोटे साहिबजादों को नींव में चुनाया गया, उनको बोले सोनिहाल के जकारे मारते गए। उनको किसने सोचा? आज पूरा तमिलनाडु, केरल, सब जगह गवर्नरों ने, मुख्यमंत्रियों ने, सब ने बाल दिवस मनाया। हरियाणा में बाल दिवस मना, पता है जी। ये किसकी देन है? ये नरेंद्र मोदी जी की देन। तो नरेंद्र मोदी के ये काम उन्होंने आपको महसूस किया कि छोटे साहिबजादों की, जो गुरु तेग बहादुर महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, चारों साहिबजादे, उनकी दादी, छोटे साहिबजादों, हंसते हंसते शहीद हो गए। और कोई बाप अपने बेटे को जकारा मार के, उसको पता है आगे 10,000 फौज खड़ी है, कोई भेजता है? काफी गौरवशाली इतिहास है। जो जकारा मार के भेजा, जाओ जंग लड़ो। 5 हमारे जो प्यारे हैं, पंच प्यारे, उन्होंने जब बात करनी चाहिए तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी हंस गए। उसी टाइम साहबजादे आ गए कि अब हमको इजाजत दो कि हमने जंग में जाना है। देखो कितनी बड़ी बात है। एक साहबजादा शहीद हो गया, उसके बाद दूसरे साहबजादे के लिए उन्होंने गुरु महाराज के आगे अभी बात भी शुरू की, तो दूसरा साहबजादा भी आ गया कि उसी तरह जकारा मारना, जैसे मेरा भाई शहीद हुआ है उसी तरह मैं शहीद हुआ। जकारा मार के फिर गए। लेकिन अब चुनावी मौसम है, तो चुनावी मौसम में एक बार फिर से सामना होगा। आपके सामने फरहाद सूरी साहब हैं और वो चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है कि राहुल गांधी भी यहाँ चुनावी यात्रा या सभा करने आए। कोई भी आ जाए यहाँ पर। मैं तो केजरीवाल को चैलेंज किया है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने लड़के दिखा, क्योंकि हमने काम किए हुए हैं, हम झूठे नहीं हैं। झूठा तो वो है, अभी आमने सामने बुला लो उसको। आपने बाहरी बता दिया मनीष सिसोदिया को। नहीं, वो तो बाहरी है ना। बाहरी क्या है? जो 12 साल वहां पर रहा है, 3 बार चुनाव लड़ा है, 3 बार जीता है, वो डिप्टी सीएम अपनी सीट छोड़ के आ रहा है, ये कहाँ लिखा है? यही तो लोग पूछ रहे हैं, लोग हैरान है। और प्रतापगढ़, चलो नजफगढ़ होता अलग बात थी, अरे प्रतापगढ़ कितनी दूर है यहाँ से? बगल वाले विधानसभा, बगल वाले विधानसभा। तो इसलिए सब काम ऐसे ही है इनका, सब लूट माल। ये सबसे बड़ी बात ये है चौकन्ने की कि ये हाई कोर्ट, यहाँ पर बड़े बड़े वकील पड़े हुए हैं, पैसे की आपको कोई कमी नहीं, नाटक करने में आप माहिर हो। अभी क्या नाटक किया मनीष सिसोदिया ने? मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को 100 रुपए का चंदा दो, मैं चुनाव लड़ू। नाटक। अरे वो 200 500 करोड़ आया, वो कहाँ गया है? आपने बैनर बोर्ड ऐसा सजा दिया। आप आज 1 हफ्ता पहले देखते, जब से इसकी टिकट, पूरे बोर्ड ही बोर्ड, बैनर ही बैनर। वो पैसे कहाँ से है? लेकिन नाटक ही खत्म करना है लोगों ने इनका। सबसे बड़ी बात केजरीवाल, तेरे को तो रत्ती भर शर्म नहीं है। क्योंकि शर्म इसलिए नहीं है, आप 1.5 साल जेल काट का मनीष सिसोदिया आए, और आपको जब जेल से छूटे पटाखे छुटाओ और कोई शहीद भगत सिंह आ गया। फोटो लगाई है उन्होंने पीछे, शहीद भगत सिंह, बाबा साहेब अम्बेडकर, नहीं, दोनों तरफ फोटो लगी। मैं आपको बता रहा हूँ, शहीद भगत सिंह बन गए। मैं कह रहा हूँ शहीद भगत सिंह जी के नखून का भी नहीं है। शहीद भगत सिंह जी ने जो कुर्बानी दी थी, हंसते हंसते कुर्बानी दी है उन्होंने, झुक के नहीं कुर्बानी दी है। शहीद हुए देश के लिए, आज तभी शहीद भगत सिंह जी को याद किया जाता है। तुम 1 नंबर के चोर उचक्के, जो दिल्ली में आके गरीब आदमियों को झूठे बयानों से
अपने जुगल चुगल में फंसाते हो। जैसे अभी कहा ना 50 रुपए दो जी, 100 रुपया दो जी, मैं चुनाव लड़ा। हम्म, हालांकि तुम्हारे 12 साल एमएलए ने आज 10 फ्लैट बना लिए उसने। जब आया था तो किराए पे रहता, एग्रीमेंट दिखा दूंगा आपको उसका किराए का। हम्म, मुकेश सैनी के पास, वो मुकेश के पास फ्लैट, वो उसके मकान में रहा था। मनीष सिसोदिया। ये भी वो भी, हम्म, उसके भी पल्ले कुछ भी नहीं था। हम्म। ये दोनों एक ही हैं। ये लेकिन आम आदमी पार्टी जब आई थी तो उनका तो उल्टा जनता को, जंगपुरा वालियों को और परेशानी आ जाएगी, क्योंकि काम ये कहेगा मैंने ही जिताया तेरे को, तो वो इसको छोड़ के इसी को इंचार्ज बनाएगा, यही पैसे इकट्ठे करेगा, पहले से बुरा हाल होगा। आम आदमी पार्टी जब आई थी तो उनको क्या था, हम तो मतलब ऐसे लोगों को टिकट दिया कि जिनको कोई जानता नहीं था, तो फिर उन लोगों को टिकट दिया, सरकार बनाई और कसम भी खाई कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि ना बीजेपी ना कांग्रेस के साथ गठबंधन करूंगा। सब जगह की। हाँ, पहला गठबंधन 2013 में हुआ। 45 करोड़ का कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, 45 करोड़ का प्रधानमंत्री जी के अकाउंट में जो पैसे उस टाइम थे आज भी वही है, चेक कर लो। तो प्रधानमंत्री ने नया नाम भी दिया है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने नया नाम देते हुए कहा आपदा। आपदा। हाँ, तो कितना अब अटैकिंग मोड में है बिल्कुल बीजेपी इस समय। नहीं बिल्कुल 2/3 मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। आपको मैं बता, कितनी सीटें अगर ये भी बता दे तो? मैं 55 सीटें से पार जाएंगे। 55 सीटें बीजेपी जीत रही है, 200% जीत रही है। और मुख्यमंत्री का चेहरा वो देखो, वो हाईकमान फैसला करती है। हाँ। वो हमारी पार्टी में हाईकमान फैसला करती है, जिसको फैसला करती है सारे हम सिर मत्थे पे उस फैसले को मानते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।